सबसे पहले एक बटन लेते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं और इसकी लेंथ और विड्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से पक्का और मजबूत तरीके से ये बटन लग गया है। यह है सिंगर के C5605 फैशन मेकर मशीन। इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, उसमें पूरा अनबॉक्स करके दिखाया था हमने। उसका थंबनेल कुछ इस तरीके का होगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चाहो तो जाके देख सकते हो वो। यह है इसका सेकंड पार्ट। इसमें इसको अनबॉक्स या चला के नॉर्मल नहीं दिखाएंगे, इसमें इसकी ये जो एसेसरीज़ है, इसके साथ जो मल्टी प्रेशर फुट्स मिलते हैं या एसेसरीज़ मिलती है, उसको यूज़ करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए इसमें ये जो एसेसरीज़ निकलती है, ये सेकंड पार्ट है, इसलिए ये सारी एसेसरीज़ जितने भी प्रेशर फुट निकलेंगे उनको चला के दिखाएंगे और इसके अलावा भी। तो देखिए ये इसकी एसेसरीज़ है, बॉबिन्स है, ज़िपर फुट है, 3 बॉबिन्स मिलती है, ज़िपर फुट मिलते हैं, बटन होल फुट है, कांच बटन, ये सब आपको चला के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये सिंगर का प्रोडक्ट है, तो इसकी 2 साल वारंटी विद होम सर्विस मिलती है। होम सर्विस और होम डेमो है आपको। और ये कुल्टिंग गाइड को पीछे प्रेशर फुट के पास इस तरीके से सेट कर लेना है। इसकी जगह यहाँ पे दी रहती है लगाने की। उसके बाद आपको देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से सेट करना है। आपको जितना साइज़ रखना है वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कपड़े को इस तरीके से सिधान में रखना होगा, फिर इसको सिलाई करेंगे, फिर हम बताते हैं ये किस वर्क पे काम करता है। हमने जहाँ सिलाई की थी उस पर गाइड को रख लेना है। अब हमें चापा नहीं देखना है, अब हमें गाइड देखना है। तो गाइड के सिधान पे रखना है क्विल्टी गाइड को और सिलाई करना है। इससे क्या होता है, जब हम क्विल्ट करते हैं कहीं पर मान लीजिए आप कोई भी डिज़ाइन करते हो या कुछ भी बनाते हो, तो ये जो क्विल्टिंग गाइड है, ये जो सिलाई हो रही है क्विल्ट पे, तो इसमें जो बीच में गैपिंग है वो सेम रहती है। जैसे ये क्विल्टिंग गाइड में हम सिलाई कर रहे हैं, तो बीच की गैपिंग एकदम इक्वल रहती है, विथ कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये जो हम सिलाई पे रख के बार बार क्विल्ट कर रहे हैं, इससे इसकी साइज़ जो है, चौड़ाई एकदम सेम आएगी। इसमें जो डिस्टेंस है एकदम बराबर रहेगा। अगर आप इसको बढ़ाना हो तो पीछे रॉड खींच के इसका साइज़ कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये बहुत इजी रहता है इसमें वर्क करना। चलिए अब आपको बटन लगा के दिखाते हैं। तो बटन लगाने के लिए सबसे पहले ये बटन वाली प्लेट लेके इसके नीचे से धागा ऊपर निकाल लेना है। तो ये प्लेट जहाँ पे दाती है उसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर देनी है। और उसके बाद आपको बटन का फुट इसमें लगाना होगा। ये देख लेना है कि सही से सुई नीचे बैठ रही है या नहीं। तो अब बटन फुट लेना है, ये बटन फुट होता है, बटन सेटिंग प्रेशर फुट बोलते हैं इसको। तो इसको सेट कर लेना है आपको नीचे इस तरीके से। बहुत ही इजी तरीके से चापा सेट होता है, आपको बस प्रेशर फुट नीचे गिराना है, ये सेट हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं और इसकी 2 साल वारंटी है। तो आपको घर पे भी आके ये दिखाएगा। ये आप हमसे परचेज़ करोगे या कहीं से भी परचेज़ करोगे तो आपको होम सर्विस मिलेगी फ्रेंड्स। तो 3 नंबर पे आपको कर लेना है। 3 नंबर पे जिगजैग जो दिया हुआ है उस पर बटन लगेगा। आपको विड्थ और लेंथ को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। देखिए विड्थ और लेंथ को हमने 4.5 mm पे रखा हुआ है। अब हम आपको बटन निकालते हैं। बटन हम इसकी ये जो किट होती है सिंगर की, अभी आप परचेज़ करोगे तो आपको हम सिंगर की किट देंगे जो इस तरीके की होती है। उसमें सीज़र, धागे, बटन, इंची टेप वगैरह सब कुछ होता है जो इन फैशन मेकर मशीन्स के साथ मिलता है और सिंगर की फैशन मेकर के साथ मिलेगा फ्रेंड्स। ये सिंगर का टूल किट बॉक्स है। तो बटन को इस तरीके से रख लेना है सामने की तरफ। और आपको यहाँ पे ये सबसे पहले देखना है कि सुई बटन के जहाँ पे होल है वहीं पे गिरे, क्योंकि इधर राइट साइड गिरेगी तो ये सुई तोड़ देगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, सुई होल में ही गिरे। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, देखिए सुई हमारी होल में नहीं जा रही है, बटन में लड़ रही है। तो आपको यहाँ पे विड्थ कम कर देनी है, विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो ये साइड वाले लेफ़्ट राइट वाले बटन विड्थ के हैं। फिर से देखिए हमारी सुई बटन पे लड़ रही है, होल में नहीं जा रही है, तो आपको फिर से विड्थ को कम करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, बटन के साइज़ पे डिपेंड करता है। फिर से देखिए अगेन हमारी सुई लड़ रही है तो हमें फिर से विड्थ को कम कर देना है। और अब देखिए हमारी सुई होल में जा रही है, तो अब हम यहाँ पे मशीन चला देंगे। अब हमारी मशीन सेटअप हो चुका है। अब देखिए हम मशीन चलाते हैं, बटन हमारा लग जाने वाला है। देखिए हमारा बटन लग चुका है। अब हम जल्दी से इसको स्टिच ओपनर से इसके धागे वगैरह हटा के आपको बटन दिखाते हैं।
लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपको फ़ोन में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, डोंट वरी, आप मशीन परचेज़ करोगे सिंगर की कोई सी भी, तो आपको घर पे सिखाने आएगा बंदा। देखिए ये बटन कितने अच्छे से मजबूती से लग चुका है। अब हम आपको पीको करके दिखाते हैं। तो पीको करने के लिए सबसे पहले आपको पीको का चापा लेके लगाना है। प्रेशर फुट लगाना देखिए बहुत ईजी है। नीचे रखिए सीधे की तरफ और लिफ्टर को नीचे पुश करिए, ये प्रेशर फुट लग जाएगा। तो इन फैशन मेकर्स में बहुत सिंपल होता है प्रेशर फुट लगाना। अब हम आपको दिखाया पीको करने के लिए आपको 3 नंबर पे डिज़ाइन रखनी होगी, ज़िगज़ैग पे नॉर्मल, और लेंथ को रख लेना है, आपको बढ़ाते जाना है। लेंथ को अपने अकॉर्डिंग आपको जितना रखना हो। हम 2.5 पे रख रहे हैं और विड्थ को 4.5 पे। तो इस पे देखिए पीको हो रहा है। नहीं मिलेगा आपको, देखेंगे। पूरा बना दो, पूरा जबरदस्त। तो हमारा हो चुका है। अब ज़िगज़ैग प्रेशर फुट से ओवरकास्टिंग करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे लेंथ को 1.8 पे रखा हुआ है और विड्थ को हमने 5 पे रखा हुआ है। वो आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, 5 पे विड्थ है और लेंथ 1.8। तो अब आप देखिए, अबे उठा लेते सकलैन। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन हमने बनाया है ज़िगज़ैग प्रेशर फुट से। जैसा पीको होता है उस तरीके से ज़िगज़ैग प्रेशर फुट से ये डिज़ाइन बनाया है। कि ज़िगज़ैग का प्रेशर फुट से बनाया है हमने। और जो पीको हुआ है वो हमारा इस तरफ है। अभी दिखाते हैं आपको। ये पीको का प्रेशर फुट ये रहा, और उस पीको से जो हमने बनाया हुआ है वो ये है। तो इसकी लेंथ और विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बहुत घनी चाहते हो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। और ये है ज़िगज़ैग का डिज़ाइन। तो ये थी सिंगर का पार्ट 2 C5605 का। आई होप यू आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरीके की न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।